हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको 10 टिप्स जिससे आप अपने हाउस को जितना भी चाहे जितना भी छोटा हो उसी छोटे से हाउस को आप एकदम ब्यूटीफुल बना सकते हो, जस्ट लाइक द हाउसेस ऑफ मुकेश अंबानी एंड बिग बिग सेलिब्रिटीज़। उन जैसे हाउसेस बना सकते हो आप। तो फॉर द नोट, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहली टिप है, आपके पास एक अच्छा हाउस होना चाहिए। अच्छा हाउस का मतलब है कि आई एम नॉट सेइंग दैट हाउस जो छोटा हो, साइज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही हाउस के, वो कोई भी आप ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाउस। गुड हाउस मतलब हाउस शुड नॉट हैव क्रैक्स एंड होल्स नहीं होने चाहिए जिससे इंसेक्ट्स दे कैन रोम इन योर हाउस। तो उसमें होल्स नहीं होने चाहिए एंड हाउस शुड हैव अ गुड व्यू आउट फ्रॉम द विंडो। गुड सनलाइट आनी चाहिए। तो मैं इस हाउस के बारे में बात करूँ, दैट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड हाउस। हाउस गुड है देन नो प्रॉब्लम, देन यू कैन जस्ट मूव ऑन टू रेस्ट ऑफ द टिप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड टिप। सेकेंड टिप आ जाती है हमारा इंटीरियर ऑफ द हाउस। इंटीरियर आपको बहुत अच्छा बनाना है। इंटीरियर यू कैन से कि इंटीरियर में आप बहुत अच्छी लाइटनिंग के लिए पॉइंट्स कह सकते हो, बिकॉज हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो लाइटनिंग ही है। तो इंटीरियर शुड बी वेरी ब्यूटीफुल एंड जो भी आपकी पसंद हो उस टाइप का इंटीरियर आप कर सकते हो जिससे आपका हाउस रिच लुक दे। एंड छोटे से छोटा हाउस क्यों ना हो, बट it looks like a big house and a beautiful house. So moving to our third tip, which is lightning. Lightning जो है वो बहुत ही important part होता है house के लिए, because आपको रोज़ like every day you have to switch on your lights and sit. तो मैं आपको टिप देना चाहूँगी यही कि मेक श्योर दैट लाइटनिंग जो हो आपके हाउस में आप जो रख रहे हो वो बहुत अच्छी लाइटनिंग हो, सो दैट योर हाउस इट्स लाइट अप। जैसे हम दिवाली पे दिए जलाते हैं और अपने हाउस को लिट अप करते हैं, वैसे ही अपने हाउस को आप लाइटनिंग से लिट अप करके रखो। तो इट विल डेफिनेटली गिव एन इम्प्रेशन टू योर हाउस। और ऊपर से जो लाइटनिंग होती है वो पॉजिटिविटी डिनोट करती है, जिससे हाउस में पॉजिटिविटी भी बहुत रहती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पॉइंट, विच इज़ फर्नीचर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस। फर्नीचर होना बहुत ज़रूरी है सो दैट योर हाउस लुक्स मोर कम्फी एंड मोर काफ़ी वॉल्यूम लगता है हाउस। तो फर्नीचर में आप क्या कर सकते हो? फर्नीचर में यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर हाउस और नीड्स ऑफ योर हाउस और नीड्स ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि अगर आपको बहुत कपड़े रखने का शौक नहीं है, यू आर अ सिंगल पर्सन इन योर हाउस, यू कैन बाय अ सिंगल कबर्ड एंड सोफा, दैट ऑल थिंग्स। पर अगर देर आर full family staying in a house, then you can buy more cupboards and according to your needs and आप कोशिश करना कि आप अपने इंटीरियर जो आपने इंटीरियर कराया है उससे मैच होता ही आप फर्नीचर लें, तो वो आपके हाउस को और अच्छा फीलिंग देगा। और जैसे कि मैं कहूँ सोफ़ा कलर्स एंड सोफ़ा सेट्स बहुत सुंदर सुंदर पिकअप कीजिए जो आपके थीम जो आपने अपने घर में थीम रखा होगा उससे मैच हो। नाउ मूविंग ऑन टू अ फोर्थ पॉइंट, आई थिंक वी आर ऑन द फिफ्थ पॉइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आता है हमारा अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस समथिंग जो आपके घर में होना ही चाहिए, लाइक जो आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, जैसे कि फ्रिज हो या फिर वॉशिंग मशीन हो और यू कैन से ओवन, माइक्रोवेव, टीवी। वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक हाउस को बनाने में। तो ये ना सिर्फ आपके हाउस को आपकी हेल्प करता है घर में, बट ये आपके हाउस को बहुत ही अच्छा फॉर्म भी देता है। तो मेक श्योर कि आप according to your house size you can pick up the small fridge or a big fridge however you want to pick up। कि make sure कि आप टीवी जो हो वो लेंथ में ले, जिससे आपका घर जो हो वो परफेक्ट दिखे और ज़्यादा स्पेस अकड़ ना हो।
नाउ बहुत ही अगर किचन में आप ओवन लेना चाहते हो, माइक्रोवेव लेना चाहते हो, तो मेक श्योर आपने उसके लिए किचन में स्पेस बनवाई हो, सो दैट यू कैन कीप दैट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। तो वो आपकी बाकी स्पेस को कवर ना करे, वरना आपकी किचन जो होगा ना वो थोड़ा सा हेवी लगेगा। नाउ तो यही मेरी टिप्स है कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में। एंड नाउ मूविंग टू आवर 6th पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शो पीसेस। येस फ्रेंड्स, शो पीस इज़ समथिंग जो आप शो के लिए रखते हो अपने घर में, जो आप लोगों को दिखाने के लिए, उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रखते हो। नाउ शो पीस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आप शो पीस में अपनी कुछ यादें रख सकते हो, लाइक यू कैन कीप सम फोटोज़ ऑफ योर्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने शो पीस को अगर आपको रखना है तो आप अपने हॉल में टाइप ऑफ ग्लास कबर्ड बनाएं। ग्लास कबर्ड इज़ दैट जो ग्लास डोर्स होते हैं उस कबर्ड के, जिसमें से आपके शो पीस जो होंगे वो सेफ भी रहेंगे एंड कबर्ड में रहेंगे, ऊपर से सबको दिखेंगे भी बड़े अच्छे से। और शो पीस में यू कैन गो ऑन विथ योर अचीवमेंट्स ऑल्सो, जो आपने मेडल्स या ट्रॉफीज़ जीती होती है उसे भी आप शो पीस का एक बहुत अच्छा पार्ट बना सकते हैं, विच विल शो योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो दिस वन इज़ अ गुड लक। अब शो पीस की बात कर रहे हो तो शो पीस में तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आती है जो लोग वास्तु के हिसाब से रखते हैं, तो आप वो भी अच्छे से फिटअप कर सकते हो अपने हाउस में। अगर आपको दैट व्हाट वी से बैड आई का जो आता है शो पीस आता है, आई हैव सीन दैट, ड्रीम कैचर्स रख सकते हो। सो दिस विल हेल्प योर हाउस टू गेट योर हाउस मोर कलरफुल एंड मोर ब्यूटिफुल। नाउ कमिंग टू दी 7th पॉइंट, वी हैव दी फोटो फ्रेम्स। येस फ्रेंड्स, अब फ़ोटो फ्रेम्स दो तरह की होती है, एक होती है आपके फ़ोटो वाली और दूसरी फ़ोटो फ्रेम्स होती है जो लाइक दूसरी पिक्चर्स डिनोट करते हो, जहाँ पे भी आप किसी सूवेनियर ले लिया, कहीं पर गए हो, सूवेनियर ले आओ, फ़ोटो फ्रेम ली, तो उसे आप लगाओ। आई विल टेल यू अ टिप फॉर फोटो फ्रेम्स। अगर आप अपनी फ़ोटो वाली फ्रेम्स नहीं लगाना चाहते, देन यू कैन गो ऑन विद दी फ़ोटो फ्रेम्स जो पॉजिटिविटी डिनोट करती है, जो पॉजिटिविटी फैलाती है। लाइक दैट 7 हॉर्सेस वाला पिक्चर मुझे याद आता है पॉजिटिविटी के नाम से। तो यू कैन कीप दैट इन योर हाउस, विच विल लुक योर हाउस मोर पॉजिटिविटी इन योर हाउस विल कम। अब हम फ़ोटो फ्रेम्स में आप अपने फ़ोटोज़ वाली फ्रेम्स भी रख सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो उन्हें, लाइक शो पीस, लाइक इन अ कबर्ड भी रख सकते हो, या फिर वॉल पे टंगा भी सकते हो। इट्स अपॉन योर चॉइस। नाउ वी मूव ऑन टू दी 8th पॉइंट। 8th पॉइंट आता है हमारा क्लोथ्स। क्लोथ्स आर समथिंग जो हर किसी के पास होता है घर में, तो क्लोथ्स शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। क्लोथ्स के बारे में मुझे ये टिप देनी है आपको कि हर किसी के क्लोथ्स जो आप पहनते हो देन वो ओल्ड हो जाते हैं, तो आप उसे फेंक देते हो, राइट। देन काफ़ी लाइक घरों में ऐसा भी होता है कि जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं वो जमा होते रहते हैं और आपकी न्यू क्लोथ्स के लिए जगह नहीं बचती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कोई फिक्स टाइम फिक्स कर दो, जहाँ पे आपको लाइक 6 मंथ्स के बाद आपको सारे अपने ओल्ड क्लोथ्स लाइक किसी को दे देने हैं या थ्रो कर देने हैं। सो दिस विल हेल्प यू कि आप अपने घर को डेली वाइज क्लीन रख पाओगे एंड काफ़ी स्पेशियस भी रख पाओगे। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। और काफ़ी अगेन क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स के साथ फर्नीचर भी लिंक होता है, बिकॉज जो अपने क्लोथ्स है वो आप अपने कबर्ड्स में ही रखते हो, तो मेक श्योर आप कबर्ड्स स्पेशियस लो सो दैट योर मोर एंड मोर क्लोथ्स कैन कम इन दैट, तो उससे कोई टेंशन नहीं होगी। नाउ कमिंग टू दी 9th पॉइंट। 9th पॉइंट हमारा ये है कि गैजेट्स। नाउ आप पूछोगे कि गैजेट्स क्या है। गैजेट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गैजेट्स क्या करते हैं, गैजेट्स आर like your mobile phones, your chargers and iPads or tabs, whatever you have in those gadgets, like speakers or any type of devices, any devices which you can link with gadgets। तो gadgets के लिए मैं आपको पहले से ही सोचने के लिए
मतलब लाइक यू नो यू गो बैक टू द इंटीरियर और फर्नीचर वन पॉइंट एंड उधर ही सोच लेना, उसी पॉइंट पे जाके सोच लेना कि आप अपने गैजेट्स लाइक चार्जिंग पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को आप कहाँ जगह बनाएंगे, तो उसकी जगह पहले से ही बना के रखना है। आई एम टेलिंग यू गाइस, ताकि आपको पॉइंट्स की जो स्विच पॉइंट्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स ना हो एंड आप अपने फ़ोन को आसानी से चार्ज कर पाए और उसे कहीं भी रख पाए, लाइक इन योर बेडरूम और इन योर हॉल, कहीं भी आप उसे चार्जिंग के लिए रख पाए। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो नाउ कमिंग टू आवर टेंथ टिप विच इज़ फूड। अगेन फूड में 10 पॉइंट में मैं कहूँगी 2 पार्ट्स है, बिकॉज देर इज़ फूड ऑल्सो एंड देर आर यूटेंसिल्स ऑल्सो। येस, जितना आपके यूटेंसिल्स मैटर करेंगे उतना ही आपका फूड मैटर करता है। तो फूड, मेक श्योर यू कीप अ गुड अमाउंट ऑफ फूड इन योर हाउस, लाइक स्नैक्स के लिए आपको अलग सी जगह बना देना। आई थिंक आई हैव सीन वेरी यूनिक क्यूबिकल्स इन यू नो वेरी गुड मॉड्यूलर किचन्स। क्यूबिकल्स आते हैं जिसमें आप वो पूरा क्यूबिकल जो होता है वो पूरा आप स्नैक्स के लिए डिनोट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्यूबिकल है। एंड अगेन यू कैन बाई सम DIYs और यू कैन यू नो बाई सम दैट क्लिप्स जो यू नो खुले हुए पैकेट्स को बंद करने में हेल्प करता है। तो दिस वे यू कैन नो पहले से आप तैयारी करके रखना, सो दैट यू नो आगे जाके आपका घर ख़राब ना दिखने लगे, वरना कुछ स्पॉइल हो गया, ये हो गया, तो आपको बार बार साफ़ करना पड़ता है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड जहाँ तक मैं यूटेंसिल्स की बात करूँ, मेक श्योर कि आप इंटीरियर वाले पार्ट में जाओ, फर्नीचर वाले पार्ट में जाओ, उसमें आप बहुत अच्छे से अपने यूटेंसिल्स के लिए स्पेस बना के रखना, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स बड़े अच्छे से रख पाओ एंड you can you know keep all those utensils very safely and काफ़ी अच्छे से रख पाओ। and that's it, I will think. So if you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends who are really willing to buy a new home and make